नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंदन में डॉक्टर आम्बेडकर का मजाक बनी घटना पे। लंदन की ठंडी धुंध से भरी सुबह उस दौर में किसी भी विदेशी छात्र के लिए चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन एक युवक था जो इन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना रहा था। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। साधारण कपड़े, कंधे पर किताबों से भरा बैग, आंखों में गहरी गंभीरता और दिल में अटूट संकल्प, यही उनकी पहचान थी। वे हर दिन घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते, मानो समय से होड़ लगा रहे हो। बाकी छात्र जहां पढ़ाई के बाद घूमने फिरने, क्लब्स और पार्टियों में समय बिताते, वही आम्बेडकर का पूरा दिन किताबों, नोट्स और विचारों में बीतता। उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार भी जिसे वे अपने समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते थे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। एक दिन की बात है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की विशाल लाइब्रेरी में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर पीली रोशनी के नीचे दर्जनों छात्र अपनी अपनी किताबों में डूबे थे। आम्बेडकर हमेशा की तरह एक कोने में बैठे थे, सामने किताबों का ढेर और हाथ में पिसल। उनकी आंखों पन्नों पर दौड़ रही थी, जैसे हर शब्द को अपने भीतर समेट लेना चाहते हो। तभी पास की टेबल पर बैठे कुछ विदेशी छात्र जो अमीर घरानों से थे और खुद को श्रेष्ठ समझते थे, धीरे धीरे हंसने लगे। पहले तो आम्बेडकर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी। देखो, वे इंडियन लड़का फिर आ गया, एक छात्र ने तज कसते हुए कहा। हाँ, लगता है लाइब्रेरी में ही रहता है, शायद उसे कोई और काम नहीं, दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया। इडियट्स, ये लोग बस किताबों में ही अच्छे होते हैं, असल दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तीसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर आसपास बैठे कुछ और छात्र भी मुस्कुराने लगे। यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह एक तरह का अपमान था पूरे देश और उसकी संस्कृति का। लेकिन आम्बेडकर शांत बैठ रहे। उन्होंने अपनी नजरों किताबों से नहीं हटाई। उनके भीतर जरूर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उनके लिए यह पहली बार नहीं था। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव, अपमान और तिरस्कार का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात सीखी थी, जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से देना चाहिए। कुछ देर बाद उन छात्रों में से एक आम्बेडकर के पास आया और उनकी टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, है तुम इतना क्यों पढ़ते हो? क्या तुम सोचते हो कि इससे तुम हम जैसे बन जाओगे? उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। आम्बेडकर ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उन्होंने बहुत स्वयं से कहा, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, और सिखाना भी कभी बेकार नहीं जाता। उस छात्र ने हंसते हुए कहा, सीखना? तुम लोग कभी हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, तुम लोग बस हमारे पीछे पीछे चलने के लिए बने हो। ये सुनकर वहां मौजूद कुछ और छात्र भी हंस पड़े। माहौल में अपमान की गूंज फैल गई, लेकिन आम्बेडकर ने फिर भी खुद को संयमित रखा। उन्होंने धीरे से अपनी किताब बंद की, खड़े हुए और बहुत ही शांत आवाज में बोले, आपका स्तर क्या है यह समय बताएगा, और मेरा स्तर क्या होगा यह मेरी मेहनत तय करेगी। उनकी यह बात सुनकर कुछ क्षण के लिए वहां सन्नाटा सा गया। उन छात्रों को शायद इतनी सादगी और आत्मविश्वास भरा जवाब उम्मीद नहीं था, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे चुप नहीं रह सके। ओहो, तो तुम हमें चुनौती दे रहे हो? एक छात्र ने तिरस्कार से कहा। आम्बेडकर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा, मैं सिर्फ खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहकर वे फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गए और पढ़ाई में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस दिन के बाद उन विदेशी छात्रों के मन में एक जिज्ञासा जरूर पैदा हो गई। आखिर यह लड़का है कौन जो इतनी बेइज्जती के बाद भी शांत रह सकता है और इतना आत्मविश्वास रखता है? दिन बीतते गए।
आम्बेडकर की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी, नोट्स, रिसर्च और गहरी सोच, यही उनका जीवन था। वे अक्सर अपने खाने तक का समय बचाकर पढ़ाई करते थे। कई बार तो ऐसा होता कि लाइब्रेरी के कर्मचारी उन्हें याद दिलाते कि अब बंद होने का समय हो गया है, लेकिन वे तब तक नहीं उठते जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि उन्होंने दिन का पूरा उपयोग कर लिया है। उधर वही विदेशी छात्र अब भी उन्हें देख देख कर बातें करते, लेकिन अब उनके मजाक में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वे अंदर ही अंदर महसूस करने लगे थे कि यह व्यक्ति अलग है। एक दिन उन्हें में से एक छात्र ने अपने दोस्तों से कहा, यार मैंने इसे कभी थकते नहीं देखा, क्या यह सच में इंसान है? दूसरे ने जवाब दिया, शायद इसके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, वरना कोई इतनी मेहनत नहीं करता। धीरे धीरे लाइब्रेरी के अन्य छात्रों भी अम्बेडकर को पहचानने लगे। कुछ लोग उनकी मेहनत से प्रेरित होने लगे, तो कुछ उनके अनुशासन से प्रभावित। लेकिन वही विदेशी छात्र जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके प्रति एक अजीब सी भावना महसूस करने लगे थे। थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा सम्मान और थोड़ा असमंजस। एक दिन विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण परीक्षा की घोषणा हुई। यह परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी और इसमें सफल होना हर छात्र के लिए गर्व की बात होती थी। सभी छात्र तैयारी में जुट गए। वही विदेशी छात्र जो पहले खुद को श्रेष्ठ समझते थे, अब भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि वे आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे, लेकिन आम्बेडकर के लिए यह परीक्षा सिर्फ एक और मौका थी, अपने ज्ञान को परखने का, अपनी मेहनत को साबित करने का। उन्होंने अपनी तैयारी और भी तेज कर दी, रात दिन एक कर दिया। उनके लिए हर मिनट कीमती था। परीक्षा का दिन आया, हॉल में सन्नाटा था। सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। जब प्रश्न पत्र बांटे गए तो कई छात्रों के चेहरे का रंग उठ गया। प्रश्न अपेक्षा से ज्यादा कठिन थे। वही विदेशी छात्र भी घबरा गए, लेकिन आम्बेडकर के चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ा और लिखना शुरू किया। एक एक शब्द सोच समझकर पूरे आत्मविश्वास के साथ समय बीतता गया और परीक्षा समाप्त हो गई। सभी छात्र बाहर निकले, कुछ निराश, कुछ चिंतित। वही विदेशी छात्र भी अब उतने आत्मविश्वासी नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह पेपर तो बहुत मुश्किल था, पता नहीं क्या होगा। दूसरे ने कहा, हाँ इस बार शायद हम भी फेल हो सकते हैं। लेकिन आम्बेडकर चुपचाप वहां से निकल गया। उनके चेहरे पर न खुशी थी न चिंता, बस एक संतोष था कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब सभी को परिणाम का इंतजार था। परीक्षा के परिणाम का दिन आखिरकार आ ही गया। विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड के सामने छात्रों की भीड़ जमा थी। हर कोई अपने नाम की तलाश में बेचैन था। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी तो किसी के दिल में डर। वही विदेशी छात्र जो पहले खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, अब थोड़े घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। उनके मन में पहली बार असफलता का डर पैदा हुआ था। भीमराव अंबेडकर भी शांत कदमों से वहां पहुंचे। उन्होंने भीड़ को चीरते हुए बोर्ड के पास जाकर अपनी नजरें परिणाम सूची और डाली। कुछ ही क्षणों में उनकी नजर अपनी नाम पर टिक गई। उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की थी, बल्कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने कोई शोर नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया। उनके लिए यह जीत किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम थी। उधर वही विदेशी छात्र थी, अपने अपने नाम ढूंढ रहे थे। कुछ पास हो गए थे, लेकिन औसत अंकों के साथ, और कुछ तो असफल भी हो गए थे। तभी उनमें से एक ही नजर सूची के सबसे ऊपर गई। बी आर आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। वह कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, देखो वही इंडियन लड़का टॉप कर गया। उन सभी के चेहरे पर अविश्वास था। वही व्यक्ति
जिसका वे मजाक उड़ाते थे, आज सबसे आगे बढ़ गया था। धीरे धीरे उनके भीतर का घमंड टूटने लगा। उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व का अपमान किया। कुछ देर बाद वे सभी आम्बेडकर के पास गए। इस बार उनके चेहरे पर हंसी नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, हमें साफ माफ कर दो, हम गलत थे। आम्बेडकर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ज्ञान और मेहनत किसी एक देश या जाति की संपत्ति नहीं होती। जो भी सच्चे दिल से सीखना चाहता है वह आगे बढ़ सकता है। उनके शब्दों सीधे दिल में उतर गए। उन छात्रों ने सिर झुका लिया। उस दिन उन्हें सिर्फ अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि यह भी समझ आ गया था कि असली महानता क्या होती है। घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता और मेहनत में। उस घटना के बाद आम्बेडकर के प्रति सभी का नजरिया बदल गया। जो लोग पहले उन्हें नजरअंदाज करते थे, अब उनसे सीखने की कोशिश करने लगे। और वही विदेशी छात्र जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की नहीं थी, बल्कि ये सिखाती है कि अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से देना चाहिए। आम्बेडकर ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। और जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, तो दुनिया खुद बेखुद उसके सामने झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।